फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद मरजल बहरैन यल्तक़ियान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी उम्मती रजुलुन युक़ालु लहू सिलातुन यदखुलुल जन्नत बिशफ़ाअतिही कज़ा व कज़ा। ओ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह मोहब्बत, बादा कशाने खुम खानाए वलायत व नबुव्वत, आज की ये तकरीब सईद, ये बज़्म खैर हज़रत इमाम रब्बानी किंदील नूरानी रमज़ हक़ानी सिर यज़दानी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फ़िल अर्दीन आयतुल्लाह फ़िल अर्दीन दलीलुस सालिकीन हुज्जतुल आरिफीन सैफ़े मसलूल अबुल वक्त हज़रत शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी अल मरूफ़ मुजद्दिद अल फ़सानी क़ुद्दस सिर्रुहु सुबहानी की याद में आपकी बारगाह में हदिया-ए ग़ुलामी, हदिया-ए अक़ीदत, हदिया-ए मोहब्बत पेश करने के लिए आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ यूनिट की तरफ से ये महफ़िल पाक इनेकाद पज़ीर है। मैं इस महफ़िल के इनेकाद करने पर, इंतज़ाम व इंसराम करने पर जुमला मुंतज़मीन को, मुंतसिरीन को, इंतज़ाम व इंसराम करने वालों को और तमाम शुरका को हदिया-ए मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैज़ से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी जमात के मायानाज़ उलमा, शोला-ए जवाला रखने वाले ख़तीब इस महफ़िल पाक में शरीक हैं। अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए और हर शर से अल्लाह इन्हें महफूज फरमाए। बिल्कुल थोड़े वक्त में चंद बातें हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, औलिया अल्लाह के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस नीयत के साथ
इस इरादे के साथ कि हम अपने इन बुज़ुर्गों की बातें सुनकर जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की है हम भी अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। इंतहाई इख्तिसार के साथ एक दो बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह अर्रहमान की एक आयत मैंने आपके सामने तलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। मरजल बहरैन, दो बहरों को मिलाया, जमा किया, जारी किया। यल्तक़ियान, जो आपस में मिले रहते हैं, जो आपस में मिले रहते हैं। ये दो बहर जो सूरह अर्रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका ज़िक्र फरमाया है, ये दो बहर क्या हैं? खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो बहरों का जिक्र दूसरे मकाम पर इसकी तफसीर की है। सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान की तफसीर बिल कुरान है। तफसीर कुरान बिल कुरान, ये तफसीर की सबसे उम्दा आला तफसीर है। सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तफसीर बयान की है। हुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाजुन बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। ये इस आयत की, कुरान की तफसीर कुरान की आयत के साथ यहाँ मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ओ वल्लज़ी मरजल बहरैन, वो ज़ात जिसने दो बहरों को जारी किया, दो बहरों को मिलाया। हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाजुन, एक बहरे शीरी है, एक बहरे नमकीन है। एक बहरे शीरी और एक बहरे नमकीन। एक मीठा बहर, एक खारी नमकीन बहर। ये दो बहर हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी किए हैं। अब इसकी तफसीर उलमा, तावील उलमा, दूसरे मुफस्सिरीन ने जो की है, उन्होंने इन दो बहरों से क्या मुराद लिया है। एक बहरे शीरी, एक बहरे नमकीन, एक मीठा बहर, एक खारी बहर, एक बहरे रूम, एक बहरे फारिस, एक बहरे गंगा, एक बहरे जमुना। ये बहर हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी किया है। और फिर अगर आप वो मुफस्सिरीन जो सूफ़ी मजाज रखते हैं, जिनके दिमाग के साथ साथ जिनके दिल भी रोशन हैं, जिनके दिल भी रोशन हैं, उन्होंने भी इस आयत पर कलाम किया है, इस आयत को बयान किया है कि इससे मुराद ये दो बहर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी किए हैं, इससे मुराद एक बहरे रूह है और एक बहरे नफ्स है। एक बहरे नफ्स है, एक बहरे रूह है और एक बहरे जिस्म है। एक बहरे अक्ल है और एक बहरे हिकमत है।
एक बहरे अकल और एक बहरे हिकमत है। और फिर उलमा ने बयान किया है इससे मुराद एक बहरे किदम है और एक बहरे हुदूस है। एक बहरे इम्कान है और एक बहरे वाजिब है। एक बहरे खल्क है और एक बहरे खुल्क है। बहरे खल्क क्या है? ज़ाहिरी हुसन। बहरे खल्क क्या है? ज़ाहिरी हुसन। और बहरे खुल्क क्या है? बातनी हुसन। अल्लाह ने इन दो हुस्नों को, दो बहरों को मिलाया है। बहरे खल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात की ज़ाहिरी हुसन। ज़ाहिरी हुसन कैसा है? चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। ये दो बहर हैं, एक बहरे खल्क और एक बहरे खुल्क। बहरे खल्क क्या है? ज़ाहिरी हुसन। और खुल्क क्या है? बातनी हुसन। ज़ाहिरी हुसन कैसा है? चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरे तकद्दुस के नगी हैं। आंखें हैं कि बहरे तकद्दुस के नगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक। आरिद हैं कि वल फज्र की आयत के अमी हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनको समझ आई है वो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनको नहीं आई वो भी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चेहरा है, चेहरा है, किसी आम चेहरे की बात नहीं कर रहा मैं। वो चेहरा, वो हुस्न जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से संवारा है। सुभान अल्लाह। ऐसा संवारा है, ऐसा संवारा है, दस्ते कुदरत से हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता। सुभान अल्लाह। मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। सुभान अल्लाह। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरे तकद्दुस के नगी हैं। जो पाकीज़गी का बाहर है ना, पाकीज़गी का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तहारत का बाहर जो है, उस तहारत पाकीज़गी शराफत का जो बाहर है, उस शराफत के बाहर का मोती दो आंखें हैं। बाहर तकद्दुस के नगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक। वहदत की तजल्ली का वरक। आरिज हैं रुखसार, आरिज हैं कि वल फज्र की आयत के अमी हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ। सुभान अल्लाह। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ। माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज हो, आवाज हो जैसे नगमा-ए फितरत छिड़ा हुआ। वाह। आगोश हो जैसे दरे काबा खुला हुआ। नारे तकबीर, नारे। अल बहरैन यल्तकियान, दो बहर जारी किए। एक बहर नमकीन और एक बहर शीरीन। दो बहर, एक बहरे मलीह और एक बहर सबीह। सबीह, सबीहुन, सबीहुन नहीं, सबीहुन। सबीहुन और मलीहुन। नबी पाक ने फरमाया अखी यूसुफ सबीहुन वो आना मलीहुन। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। दो बाहर हैं ना, दो बाहर हैं, एक बाहर सबी और एक बाहर मलीह। मलीह बार कौन सा है? नमकीन हुसन। मलीह कौन सा है? नमकीन हुसन। सबी बाहर कौन सा है? चमकने वाला हुसन। और अगर इसकी शरह, इसकी तफसीर अबुल बयान की जुबान से सुने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलामा इकबाल ने एक बात कही थी, 300 साल से हिंद के मैखाने हैं बंद। 300 साल से हिंद के हैं मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज हो आम साकी। सुभान अल्लाह। इकबाल के बारे में इकबाल ने हजरत मुजद्दिद की बारगाह में ये कहा था, अब मुनासिब है तेरा फैज हो आम साकी। उस फैज को तकसीम करने वाली जात हजरत अबुल बयान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बाहरे मलाहत और बाहरे सबाहत की सूरत में, और कभी अल बय्यनात की सूरत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहरे मलाहत क्या है और बाहरे सबाहत क्या है? सभी हुसन कौन सा होता है और मली हुसन सा कौन सा होता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुसन हुस्न सभी था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न हुस्न मलीह था। फर्क क्या है कि जो एक बार हजरत यूसुफ के चेहरे पर तकता था, देखता था, सुभान अल्लाह, उसकी नजर यूसुफ के चेहरे पर ठहरती नहीं थी। अल्लाह अकबर। ठहरती नहीं थी। इतना हुस्न था, चमकदार हुस्न था कि जिसकी नजर पड़ती, नजर हट जाती, वहां ठहरती न थी। और हुस्न मलीक ऐसा हुस्न होता है कि जिसकी एक बार नजर पड़ी है फिर नजर हटती ना थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न मेरे मुस्तफा का हुस्न है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बाहरे सभी और एक बाहरे मली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न आपने खुद फरमाया, अना मली हुन, अना मली हुन, नमकीन। अगर खाने के अंदर नमक ना हो ना, खाने का मजा ही नहीं। क्या है मजा? मजा ही नहीं। अगर कायनात के अंदर मेरा नबी ना हो, सुभान अल्लाह, उसमें मली ना हो, यह कायनात जितनी भी खूबसूरत हो, इसका सारा हुस्न माद है। अगर कायनात के अंदर रंगो नूर है तो ये मेरे आका ताजदारे मदीना के हुस्न की वजह से है। ये हुस्न, ये कायनात लिए हुए जितना रंगो नूर है, ये हुस्न मुस्तफ़ा की ज़कात है। बाहरे शीरी, बाहरे नमकीन। मरज अल बहरैन, दो बहर हमने, एक बहर किदम का और एक इमकान का, हुदूस का। एक किदम का और एक हुदूस का। एक वजूब का बहर और एक इमकान का। यहां थोड़ी सी बात कर देता हूं। ये वजूब और इमकान, जितनी भी कायनात है ना, ये मखलूक जितनी भी है, जितनी भी मखलूक है, इस सारी मखलूक का, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, नबातात हो, फरिश्ते हों, हूरो गिलमान हो, आसमान हो, ज़मीन हो, पौधे हों, फल हो, फूल हों, ये सारी मखलूक, इसका ताल्लुक आलमे इमकान से है। आलमे इमकान से है सारी मखलूक का। सारे के सारे नबी, सबका ताल्लुक, सबका ताल्लुक आलमे। उलमा थोड़ी देर के लिए जरा मेरे साथ चलें। सारे के सारे नबी इस आलम इमकान से, लेकिन नबियों का इमाम, हम सब का नबी, हमारे आका मौला ताजदार मदीना, सरूर कल्ब सीना, सुभान अल्लाह, सैयद आलम, सुभान अल्लाह, नूर मुजस्सम,
शफी मुअज़्ज़म, सुभान अल्लाह अल्लाह का यार, सुभान अल्लाह तलाउल अनवार, सुभान अल्लाह सिरुल असरार, सुभान अल्लाह मक्के का शहर यार, सुभान अल्लाह मदीने का ताजदार, सुभान अल्लाह सैयदुल अबरार, सुभान इस अल्लाह उम्मत का गमखार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे नबी आलम इमकान से, आलम इमकान से हैं सारे नबी। लेकिन हजरत इमाम रब्बानी जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, फरमाते हैं कि सारी मखलूक अल्लाह की, उसका ताल्लुक आलम इमकान से है, आलम इमकान से है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि कश्फ से ये बात जाहिर हुई है, और फिर आम कश्फ नहीं, आम कश्फ नहीं, कश्फ सिरी से। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ हज़रत इमाम रब्बानी के हैं, कश्फ सिरी से। और फ़र्क क्या है आम औलिया के कश्फ में और हज़रत इमाम रब्बानी के कश्फ में? फ़र्क क्या है? सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो आम औलिया हैं, दूसरे औलिया हैं, मर्तबे वाले हैं। कोई वली आम नहीं होता, वैसे हैं? कोई वली आम नहीं होता, सारे वली ख़ास होते हैं। वो चिश्ती हूँ, कादरी हूँ, सोरवर्दी हूँ, जुनैदी हूँ, तैफूरी हूँ, हजूरी हूँ, बाहलवी हूँ, शादली हूँ, अवैसी हूँ, सारे वली शान वाले हैं, सब शान वाले हैं। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बाकी जो औलिया हैं उनके कशफ और हमारे कशफ के दरमियान फ़र्क क्या है? उनकी आदत मुबारका है कि वो जब उन्हें कोई कश्फ होता है तो कुरान और सुन्नत को खींच कर, कुरान और सुन्नत को खींच कर अपने कश्फ के पास लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा कश्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए और कुरान और सुन्नत हमारे कश्फ के मुताबिक हो जाए। लेकिन हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, हम ये काम नहीं करते, हम ये काम नहीं करते। जो कुरान का मर्तबा है, जो सुन्नत नबवी का मर्तबा है, हम कुरान और सुन्नत को खींच कर नहीं, बल्कि अपना कश्फ उठाकर कुरान और सुन्नत की बारगाह में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें ना, एक यहाँ बात कर देता हूँ उलमा के लिए। मुख्तलिफ अकायद हैं, मुख्तलिफ फ़िरके हैं। एक फ़िरका ऐसा है कि वो कुरान और सुन्नत को खींच कर ना अपने मसलक के पास लाता है। सुभान अल्लाह। कुरान को भी और सुन्नत को भी, हदीस नबवी को खींच कर ना अपने मसलक के पास लाता है। अगर उसका मसलक कुरान और सुन्नत को कबूल कर ले तो कहते हैं सही है, अगर वो कबूल ना करे तो कहते हैं ज़ईफ़ है, हदीस पाक ज़ईफ़ है ना कि नहीं, है ना। और अंबार लगा दिए हैं ज़ईफ़ हदीसों के, ये भी ज़ईफ़ है, ये भी ज़ईफ़ है, ये भी ज़ईफ़ है, ये भी ज़ईफ़ है, ये भी हदीस ज़ईफ़ है। हालांकि उन बेखबरों को खबर होनी चाहिए कि नबी पाक की कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है। हाँ, कौल नबी पाक का और ज़ईफ़ हो, तेरा ईमान ज़ईफ़ है, मेरे नबी का फरमान ज़ईफ़ नहीं हो सकता। देखे ना, नबी पाक से बढ़कर कुव्वत वाली बात किसकी हो सकती है? मेरा नबी कमज़ोर बातें करता है, ज़ईफ़ बातें करता है? नहीं, कोई भी हदीस पाक ज़ईफ़ नहीं है। आप ये कहें कि इसके रावी ज़ईफ़ हैं, इसके रवात ज़ईफ़ हैं, इसको बयान करने वाले वो ज़ईफ़ हैं, सनद इसकी ज़ईफ़ है, ना कि हदीस पाक को ज़ईफ़ करें। दुरुस्त करें इस बात को, मेरे नबी का कोई फरमान ज़ईफ़ नहीं है। और हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अपने कशफ को उठाकर कुरान और सुन्नत की बारगाह में पेश करते हैं, और जिस कशफ को कुरान और सुन्नत कबूल कर लें, सुभान अल्लाह, हम उसको रख लेते हैं, और जो कुरान और सुन्नत कबूल नहीं करता हम उसको फेंक देते हैं। यह है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को
मानना। और आप फरमाते कश्फ़े सरी से ये बात साबित हुई है, ये बयान हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तख्लीक हुई है, आपके नूर की, आपके वजूद की जो तख्लीक हुई है, इस आलम इम्कान से नहीं, इस आलम इम्कान से नहीं हुई। फिर कैसे हुई है? आलम वजूब से हुई है। अगर आलम वजूब से मानेंगे तो ये कुफ्र है। यहां भी एक बात कर देता हूं, कहते हैं जी आलम वजूब जो है वो अल्लाह का जहान है। वजूब उस ज़ात वाजिब का जहान है। बेवकूफ़ो, अल्लाह के लिए कोई जहान नहीं है। जो जहानों में आ जाए ना, जो जहानों में मुक़य्यद हो जाए, जो ज़मानों में मुक़य्यद हो जाए, वो खुदा नहीं होता। वो वजूब से भी बरा है और सारी कायनात से बरा है। ना वो इल्म में आता है, ना फ़हम में आता है, ना इदराक में आता है, ना सोच में आता है, ना पहचान में आता है। उसकी पहचान क्या है कि इंसान उसकी पहचान से आजिज आ जाए। और इस मफहूम को समझाने वाली ज़ात वो हज़रत इमाम रब्बानी के पीरो मुर्शद हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अल इज्ज़ु अनी दर के इदराकुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत, उसकी पहचान से आजिज आ जाना ही उसकी पहचान है। अल इज्ज़ु अनी दर के इदराकुन। और हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक, आपकी पैदाइश मुबारक इस आलम इम्कान से नहीं, फिर कहाँ से है? आलम वजूब से नहीं, आलम वजूब से भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए, अपने महबूब के लिए, अपने महबूब के लिए एक अलहदा आलम इम्कान को वजूद दिया जो इस आलम इम्कान से ऊपर है और आलम वजूब से नीचे है। कोई कायनात का फर्द उस आलम इम्कान से नहीं बना जिस आलम इम्कान से नबी पाक के वजूद को बनाया गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों का वजूद, अंबिया का वजूद उस आलम इम्कान से नहीं बना जहां नबी पाक के वजूद को बनाया गया है। तो फिर तू किस मुंह से नबी पाक की बराबरी का दावा करता है? सुभान। उन्हें क्या खबर जो नबी पाक के साथ बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस नबी का क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तो तुम्हारे आलम मकान से नबी को पैदा ही नहीं किया, तुम कैसे बराबरी का दावा कर सकते हो? अपने महबूब को जब बनाने की बारी आई तो बाकी सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम इम्कान से बनाया और महबूब के लिए अलहदा इंतजाम किया, अलहदा इंतजाम किया। ना ना, जहां बाकी लोग पैदा होते हैं अपने महबूब को भी वहीं से बनाऊं। मैं भी वाहिद हूं, मैं भी वाहिद हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा महबूब भी वाहिद हो। ओके, क्या बात है, क्या बात है। भी वाहिद हो। मैं वाहिद हूं उलूहियत में और महबूब वाहिद है महबूबियत में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मरज अल बहरैन, दो बहर हमने जारी किए, बहरे शीरी, बहरे नमकीन, बहरे मिल्ह और बहरे सबाह, सबाहत, सभी हुस्न। और फिर आगे चले थोड़ा सा, एक बहर है बहरे रूह, एक बहर जिस्म। अल्लाह अकबर। एक बहर रूह, एक बहर नफ्स, एक बहर अकल, एक बहर हिकमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहर शरीयत और एक बहर तरीकत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहर तरीकत, सुभान अल्लाह। ये दो बहर हैं, बहर शरीयत और बहर तरीकत। एक और बहर को बयान कर देता हूं, एक बहर खानका और एक बहर मस्जिद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने। एक और बहर बयान कर देता हूं,
एक बाहर खानकाह और एक बाहर मस्जिद, ये भी दो बाहर हैं। कुछ लोगों का ज़हन ये है कि मस्जिदों के अंदर दरबार नहीं होने चाहिए, कब्र नहीं होनी चाहिए। वो इस्लाम की जो मंशा है ना, इस्लाम की मंशा, इस्लाम जो चाहता है उसके खिलाफ सोच रहे हैं। जो इस्लाम को जिंदा रखें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो इस्लाम को जिंदा रखें, भला इस्लाम उन्हें कभी मरने देता है? हक क्या बात है, क्या बात। इस इस्लाम को जिंदा रखने वाले वो करबला वाले हैं या फिर अल्लाह के वो महबूब वली हैं जो इस्लाम को जिंदा रख रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना इमाम हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया। हुसैन अब भी है जिंदा, करबला की खाक से पूछो। अल्लाह खुदाए लम यजल या फिर साहिबे लोलाक से पूछो। सैयदना इमाम हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया और इस्लाम कभी भी सैयदना इमाम हुसैन को मरने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ये अल्लाह के वली, इन्होंने ये बड़े सगीर पाक व हिंद की तारीख पढ़ने वाले हैं। आप पढ़े लिखे हैं। बड़े सगीर पाक व हिंद की तारीख पढ़े ना। यहाँ इस्लाम लाने वाले कौन हैं? बोलो ना यार। इस बड़े सगीर पाक व हिंद में कोई नबी मबूस नहीं हुआ। तारीख यही कहती है, सीरत की किताबें यही कहती हैं, यहाँ नबी मबूस नहीं हुआ। यहाँ इस्लाम कौन लेकर आया है? अल्लाह के वली इस्लाम लेकर आए हैं। इस तारीख का मुताला करें। ये जो खित्ता-ए हिंद है, यहाँ बुत परस्ती होती थी, बुतों की पूजा की जाती थी। इस सनम कदाए हिंद में इस्लाम की शमा रोशन करने वाली हस्ती का नाम दाता अली अजवेरी है। और अगर ज़ोक के साथ एक बात कह दूं हजरत अबुल बयान की ज़बान से, आप फरमाया करते 3 हस्तियां हैं इस बड़े सगीर पाक व हिंद में। बोलो सुभान अल्लाह यार। फिर सुभान अल्लाह। 3 हस्तियां हैं। एक इस्लाम लाने वाले, एक इस्लाम फैलाने वाले, वाह सुभान अल्लाह, एक इस्लाम बचाने वाले। हक क्या बात है। जो इस्लाम लाने वाले हैं वो दाता अली अजवेरी हैं। सुभान अल्लाह। जो इस्लाम फैलाने वाले हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। सुभान अल्लाह। जो इस्लाम को बचाने वाले हैं वो मुजद्दिद अल्फसानी हैं। माशाअल्लाह। ये इस्लाम मरने नहीं देता। जिसने इस्लाम को जिंदा किया हो, इस्लाम की खिदमत की हो, उसको मरने नहीं देते। ये इस्लाम मरने नहीं देता। तो एक बार से मुराद खानकाह है और एक बार से मुराद मस्जिद है। अब देखें ना, कहते हैं जी मस्जिद के अंदर कब्र नहीं, दरबार नहीं होना चाहिए, कब्र नहीं होनी चाहिए। कहीं भी शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर, हदीस नबवी के अंदर ये लफ्ज़ आए ही नहीं है। क्या बात है कि मस्जिद के अंदर कब्र नहीं होनी चाहिए, ना, है ही नहीं। ला तजअलू कब्री मस्जिदन, ये लफ्ज हैं। हाँ जी, गलत बयान करते हैं ना, धोखा देते हैं। कहीं भी कुरान के अंदर, नबी पाक की हदीस के अंदर ये नहीं आया कि मस्जिद के अंदर कब्र नहीं बनानी, ना ना ना, है ही नहीं। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? बोलो ना यार। सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्लाह कादर है ना कि नहीं? बोलो, कादर है, ताकत है ना अल्लाह के पास कि नहीं है? और काबा के अंदर कितनी कब्रें हैं? कोई बना सकता था अल्लाह के मुकाबले में? अल्लाह ना चाहता तो। काबे के अंदर, तारीख पढ़ लें काबे की, सेने काबा के अंदर जो इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो सारी मस्जिदों की मां मस्जिद है, उसके अंदर कब्रें हैं। और फिर
मस्जिद अक्सा, उसके बाद वहाँ मस्जिदें, वहाँ कब्रें हैं कि नहीं? तमाम तफासिर को पढ़ लें आप। उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बारकना हौलाहू से मुराद क्या है? इर्द गिर्द उसके कब्रें हैं। और फिर मस्जिद नबी को देख लें। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। मस्जिद नबी को देख लें। एन मस्जिद नबी के अंदर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, मस्जिद नबी के अंदर कब्र है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू बकर की, उमर की। वाह वाह, क्या बात है। और फिर ये नहीं कि ये सिलसिला खत्म हो गया है, बल्कि हजरत ईसा की कब्र भी वहीं बनेगी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर दाता अली जवेरी की कब्र साथ मस्जिद, सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेरी की कब्र साथ, सुभान अल्लाह। बहाउद्दीन जकरिया की मस्जिद साथ कब्र, गोलड़ा शरीफ के पीरों की मस्जिद साथ कब्र। जहां जहां जाएंगे, इस्लाम का मिजाज ही ये है, इस्लाम चाहता ही ये है कि जहां वली की कब्र हो साथ मस्जिद हो। हक के, सुभान अल्लाह। अब जिन मस्जिदों के साथ कब्रें नहीं है ना, वो अपने बारे में सोचें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो सोचें अपने बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ मस्जिद, मस्जिद के साथ कब्र है। फिर हजरत अली अजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। जहां जहां मस्जिद है, साथ साथ रोजा है, साथ साथ रोजा है। नई मस्जिद के साथ रोजा या रोजे के साथ मस्जिद, तो वो यजीद का ना रोजा है ना मस्जिद है। यजीद का ना रोजा है ना मस्जिद है। क्या कहने, क्या कहने। इस्लाम की मंशा यही है कि जिसने इस्लाम की खिदमत की है, वाह वाह वाह, जिसने इस्लाम को जिंदा किया है, साथ उस मस्जिद के उसका रोजा भी हो, उसकी कब्र भी हो। ये मंशा है इस्लाम की। और यहां बातें की जाती है जी, नहीं जी मस्जिद के साथ कब्र नहीं होनी चाहिए, और कहीं भी मना नहीं किया गया, कहीं भी मना नहीं किया गया। सिर्फ जो हदीस पाक का मफहूम क्या है, मफहूम ये है कि कब्र को सजदा नहीं करना। ला तजालू कब्री मस्जिदन, मेरी कब्र को सजदन, मस्जिदन का क्या मतलब है? सजदा गाह नहीं बनाना, यानी कब्र को सजदा नहीं करना। और हम कब करते हैं कब्र को सजदा? हदीस को गलत बयान किया जाता है, ला तजालू कब्री वसनन। बेवकूफ कहते हैं जी मेरी कब्र को बुत ना बनाना। वो कब बना रहे हैं बुत? हम कब बना रहे हैं बुत? हम तो बनाते ही नहीं बुत नबी पाक की कब्र को। बुत की तारीफ क्या है? जो सुनता नहीं, जो देखता नहीं, जो बोलता नहीं, उसे बुत कहते हैं। और मेरा नबी तो कब्र के अंदर सुनता भी है, बोलता भी है, जानता भी है। माशाअल्लाह, क्या महाराज अल बहरैन, हक के, सुभान अल्लाह। अब आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की तरफ। नबी पाक ने फरमाया, युकूनु फी उम्मती रजुलुन युकालु लहू सिलातुन। आपने फरमाया कि हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस पाक को अपनी किताब जमुल जवामे के अंदर नकल फरमाया है। और दो बड़ी किताबें हैं जो हदीस पाक की तादाद के हवाले से, हुजम के हवाले से, एक पहले दौर की और एक बाद के दौर की। पहले दौर की मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सबसे बड़ी एक किताब है हुजम के एतबार से, रवायात के एतबार से, तादाद के एतबार से। ये पहले दौर की सबसे बड़ी किताब। और आखिरी दौर की सबसे बड़ी किताब वो हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती की जमुल जवामे हैं। सबसे ज़्यादा अहदीस इसके अंदर जमा की गई हैं, जमुल जवामे। उसके अंदर इस हदीस पाक को नकल किया गया है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती, नकल करने वाला आम बंदा नहीं है, नकल करने वाला
आम शख्स नहीं है, आम आलिम नहीं है, बल्कि वो हस्ती है कि जिस हस्ती को जागते हुए सर की आंखों से 72 मरतबा चेहरा बद्दुआ की ज़ियारत हुई है। और जिस हस्ती ने सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान पर लिखा है, सबसे ज्यादा इन्होंने लिखा है। हाँ, ये वो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं। उन्होंने अपनी जमुल जवामे के अंदर से हदीस पाक को नबी पाक ने फरमाया, यकून फी उम्मती राजुलुन युकाल लहू सिलातुन, मेरी उम्मत में एक शख्स होगा, एक रजुल होगा, मर्द। ओके, वाह वाह। एक मर्द होगा, रजुल कहते हैं मर्द को। मेरी उम्मत में एक मर्द होगा, युकाल लहू सिलातुन, उसको सिला कहा जाएगा। यदखुलूनल जन्नता बिशफातिही, यह लफ्ज़ थोड़े डिफरेंट भी हैं दूसरी किताबों में। यदखुलून बिशफातिही जन्नता कज़ा व कज़ा, दोनों तरह के लफ्ज़ ये हदीस की किताबों में आए हैं। बिशफातिही बाद में और जन्नत पहले, और जन्नत बाद में बिशफातिही पहले, ये इस तरतीब के साथ भी अल्फाज एक हदीस के अंदर आए हैं। नबी पाक ने फरमाया कि उसको सिला कहा जाएगा और उसकी शफाअत से इतने इतने लोग, कज़ा व कज़ा, इतने इतने लोग। अब ये जो इतने इतने हैं ना, ये नबी पाक के हाथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कह रहे हैं कज़ा व कज़ा, इतने इतने लोग। आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने इतने लोग उसकी शफाअत से, इतने इतने, ये तेरे मेरे इतने इतने नहीं, वाह वाह, ये नबी पाक के हैं। सुभान अल्लाह। जो एक हाथ ऊपर करे ना मस्जिद नबी के अंदर, सुभान अल्लाह, तो जन्नत से अंगूरों के खोशे लाते हैं। वाह वाह, ये वो इतने इतने हैं, कज़ा व कज़ा। उसकी शफाअत से इतने इतने लोग जन्नत में जाएंगे। कितने जाएंगे? अब हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरी तजदीद का 12वां साल था, तो मैं अपने अमाल पर गौर कर रहा था कि पता नहीं जो अमल करता हूँ, जो काम करता हूँ, अल्लाह को कबूल भी हैं कि नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, इल्हाम किया, हाथ पे गैब से आवाज़ आई, अहमद सरहंदी तू ये सोच रहा है तेरी ये चीज़ें कबूल भी हैं कि नहीं, तो सुन, हम ऐलान करते हैं कि क़यामत तक जो जो आपके सिलसिले में आएगा, सुभान अल्लाह, वास्ते के आए या बगैर वास्ते के आए, हमने सबकी बख्शिश कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान, सबको बख्श दिया है। ये कज़ा व कज़ा। और फिर देखें, हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि क़यामत तक जो जो शख्स मेरे सिलसिले में आएगा, मैं उसका नाम भी जानता हूं, सुभान अल्लाह, उसके खानदान को भी जानता हूं, उसके घर का दरवाजा किस तरफ है, मैं अहमद सरहंदी वो भी जानता हूं, सुभान अल्लाह, वो भी जानता हूं। ये फैज़ नबूवत है, नबी पाक का फैज़ है, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला को मिल रहा है। नबी पाक ने फरमाया कि मेरा उम्मती, आखिरी उम्मती जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, मैं मोहम्मद उसको जानता हूँ, अल्लाहु अकबर, उसके ख़ानदान को जानता हूँ, उसके नाम को जानता हूँ, हत्ता कि उसके घर का दरवाज़ा किस तरफ है मैं वो भी जानता हूँ। और फिर नबी पाक ने फरमाया कि यदखुलूनल जन्नत बिशफातिही कज़ा व कज़ा। तो हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकतूब नंबर 6 दफ्तर 2 के अंदर अपने बेटे क़य्यूम सानी हज़रत ख्वाजा मासूम सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
उर्वतुल वुस्का, इनके भी मकतूब हज़रत इमाम रब्बानी के बाद हज़रत ख्वाजा मासूम सरहंदी के भी मकतूबात हैं। और महबूब पंजतन, महबूब पंजतन सुभान अल्लाह, साहबजादा सैयद फैजुल हसन सुभान अल्लाह, आलो महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे कि मैंने ये मकतूबात मासूमियाँ हज़रत ख्वाजा मासूम से सबकन पढ़े हैं। अल्लाहु अकबर। अगर कोई फतूहात मक्किया, अल्लामा यकूबी साहब, अगर कोई फतूहात मक्किया वो इब्ने अरबी से सबकन पढ़ सकता है। तो फिर सैयद फैजुल हसन क्यों नहीं पढ़ सकते? सुभान अल्लाह। सबकन पढ़े हैं। और आपने अपने इस बेटे को, और हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मेरे बेटे, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। इसलिए नहीं कि हज़रत इमाम रब्बानी के बेटे हैं ना, जो उन्होंने तालीम हासिल की है, जो अल्लाह की मारिफत हासिल की है, जिस मर्तबे और मकाम पर पहुँचे हैं, उस वजह से, सिर्फ बेटा होने की वजह से नहीं। उनका मर्तबा और मकाम देखें ना, कभी पढ़ें हज़रत ख्वाजा मासूम के हवाले से पढ़ें कि क्या मर्तबा और मकाम है उनका। उनको मकतूब लिखा और लिख कर ये फरमाया कि जो हमारी पैदाइश का, हमारी तख्लीक का मकसद था ना, लगता है वो पूरा हो गया है, लगता है वो पूरा हो गया है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी सिलतन बैनल फ़िअतैन। अल्लाह का शुक्र है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें भेजा था वो मकसद पूरा हो गया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो गुरोहों के दरमियान, दो बहरों के दरमियान हमें सिला बना के भेज दिया है। सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी दावत देता हूँ मैं अपने पढ़ने वालों को जो पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम रब्बानी के दरमियान जो फासला है वक्त का, 1000 साल है। कितना? 1000 साल है। 1000 साल के बाद हज़रत इमाम रब्बानी आए हैं। 1000 साल के अंदर मुहद्दिसीन हुए हैं, मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं, किताबें हदीसें जमा की हैं, फिर हदीस के शारहीन हुए हैं, फुकहा हुए हैं, उन्होंने नबी पाक की हर हदीस को पढ़ा है। फिर अस्मा और रिजाल वाले हुए हैं, उन्होंने नबी पाक की तमाम अहदीस को देखकर, फिर अस्मा और रिजाल को देखकर, फिर उन पर हुक्म वदा किए हैं। किसी एक शख्स ने 1000 साल के अरसे में किसी एक शख्स ने भी अपने आप को सिला नहीं कहा। कोई 1000 साल की उम्र में कह देता, अरसे में कह देता कि इसका मिस्दाक मैं हूं, वो सिला मैं हूं। 1000 साल के बाद नबी पाक की जुबान से निकला हुआ लफ्ज वो सिला, हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं वो मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए आप मुजद्दिद अल्फ़सानी हैं। सुभान अल्लाह। अगले 1000 साल के मुजद्दिद हैं वो। मुर्शिद जी, मुर्शिद जी, जिंदाबाद। फिर शरीयत, बाहर शरीयत और बाहर तरीकत, इन दो बाहरों को जमा करने वाले ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बाहर बनाए, जारी किए, और इनको जमा करने वाली ज़ात हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस मुकाम पर, जिस जगह पर आकर जो हसीन संगम है, हसीन संगम है शरीयत और तरीकत का, उस संगम का नाम अहमद सरहंदी है। सुभान अल्लाह। रब्बानी है, जहाँ शरीयत भी जमा हो गई और तरीकत भी जमा हो गई, तरीकत भी जमा हो गई। और फिर ये नहीं कि सिर्फ जमा की है, ना ना, पूरा पैरा दिया है। सुभान अल्लाह। फरमाया खबरदार को शरीयत के खिलाफ बात करे। और ये खाम सूफी, ये खाली ढोल हैं। खबरदार जो नबी पाक की इत्तिबा के बगैर अपने आप को सूफी कहे, हम उसे सूफी नहीं मानते जो नबी पाक का गुलाम ना हो,
जो नबी पाक की शरीयत पर अमल ना करता हो वो वली नहीं होता। इस बात पर अगर पहरा दिया है तो हजरत इमाम रब्बानी ने पहरा दिया। सुभान अल्लाह। फ़क़्तुलू हो, बेशक बेशक। इस पर एक बात, मैं ये बेटा बंद करो, मैं बात करता हूँ इस पे, इसमें मैं बात करता हूँ। हजरत इमाम रब्बानी का अकीदा क्या है? सुभान अल्लाह। इन्होंने हदीस पाक पढ़ी है, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू हो। और आगे भी लफ्ज़ हैं इसके, हदीस पाक के आगे भी लफ्ज़ हैं कि जिसने सिहाबी पर सब किया ना, जिसने सिहाब, इसके अगले लफ्ज़ है, आधी हदीस ना पढ़ें, पूरी हदीस पाक पढ़ें। जिसने सिहाबी पर सब किया, सिहाबी को गाली दी, फजलदू हो, उसे नंगे करके उसकी फजलदू हो। हाँ, इस पर हजरत इमाम रब्बानी की बात सुन ले, आखिरी बात करता हूँ। सुभान अल्लाह। वैसे तो सारी रात लगे रहे हैं, हजरत इमाम रब्बानी की बातें खत्म नहीं हुई। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला ने एक बात की है, ये जो नारा लगा है ना, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलू हो, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अंबिया में से किसी नबी को बुरा भला कहा, ज़ुबान से गंदे लफ्ज़ निकाले। हजरत काजी शिफा मालिकी उनने लिखा है शिफा के अंदर कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि आपके कपड़े मैले हैं, कपड़े मैले हैं, फ़क़द कफ़रा, उसने भी कुफर किया है। फिर जिसने ये कहा कि तज़किरा हो रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ बहुत पसंद करते थे, ये बात हो रही है, नबी पाक कद्दू बहुत पसंद करते थे, तो जिसने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है, फरमाया फ़क़द कफ़रा, उसने भी कुफर किया। बात नबी पाक की पसंद की हो रही है। मुर्शिद जी, जिसने काजी शिफा मालिकी को पढ़े, ये काजी शिफा याज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है, मैं इनके मज़ार पे हाज़िर हुआ हूँ। ये अल्लाह ने मुझे साते दी हैं कि जिसका हमने जिक्र किया उन्होंने अपने पास बुलाया है हमें। मगरब के अंदर मैं इनकी बारगाह में हाज़िर हुआ। ये वो हस्ती हैं साहिब शिफा के लोग इस किताब को अपने घरों के अंदर रखते हैं। और मेरी शुनीद जी है, मुझे उन लोगों ने बताया कि मगरब के अंदर जैसे हम कुरान के ऊपर हरफ लेते हैं ना अदालतों के अंदर, वहाँ अशिफा पे हलफ लिया जाता है। ये वो किताब है और उन्होंने लिखा है, ये किताब क्या है, नबी पाक के हकूक़ पर लिखी गई है, बेतारीफ़ हकूक़िल मुस्तफ़ा, आशिफा बेतारीफ़ हकूक़िल मुस्तफ़ा, नबी पाक के जो हक है ना हकूक़, उस पर यह किताब लिखी गई है। आपने फरमाया कि किसी ने अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक को जुतड़ी कहा, है? आपके जोड़े मुबारक को, आपके जोड़े मुबारक को जुतड़ी कहा तो फ़क़द कफ़रा, उसने भी कुफर किया है। ये मकाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हज़रत इमाम रब्बानी की बात सुन ले, आखिरी बात करता हूँ। आपने फरमाया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो, अंबिया की तौहीन हो, नबियों की तौहीन हो, और उस तौहीन के बाद बंदाए मोमिन उसके दिल पर ज़र्रा बराबर भी उसका असर ना हो, उसका दिल गरमाए ना, जोश में ना आए, उसके ईमान के अंदर जोश ना आए, तो बाकी इबादतें रही तो एक तरफ, नमाज रोज़ा हज ज़कात एक तरफ, वो सारी बातें एक तरफ हैं। जो कतीउल कबूल इबादत है ना, दुरूद पाक, जो कतीउल कबूल है, इधर मुंह से निकला उधर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। लाखों की तादाद में दुरूद पढ़कर वो नबी पाक की बारगाह में पेश करता है, उसके सारे दुरूद उसके मुंह पर मारे जाएंगे, उसके दुरूद को कबूल नहीं किया जाएगा कि जिसके सामने नबी पाक की गुस्ताखी हो और फिर वो उसके सीने के अंदर जोश ना आए, बदला लेने का जोश ना आए, उसका ईमान ही कबूल नहीं है। और ये बात करने वाले हजरत इमाम रब्बानी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जिस शख्स ने उस आवाज़ को बुलंद किया है जिसके अंदर हज़रत इमाम रब्बानी की रूह थी, ये बात इतनी बड़ी करने वाला कोई आम बंदा नहीं था, जिसे खादम रिजवी कहते हैं, वो नक्शबंदी है, हज़रत इमाम रब्बानी का मुरीद है। वो सुभान अल्लाह, वो हज़रत इमाम रब्बानी का मुरीद है, वो नक्शबंदी है। ये जोश वैसे नहीं आया, ये जोश वैसे नहीं आया उनके यहाँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जोश इसलिए आया है कि पीछे कनेक्शन हज़रत इमाम रब्बानी के साथ था। सुभान अल्लाह। और वो हज़रत इमाम रब्बानी आप फरमाते हैं कि ज़र्रा बराबर भी अगर शरीयत के ख़िलाफ़ को मैं चीज़ देखता हूँ तो मेरी रगे फारूकियत फड़क उठती है। ये वो हज़रत इमाम रब्बानी हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नबी पाक की ज़ात के साथ प्यार किया। आओ फिर हम भी प्यार करें। सुभान अल्लाह। इस कायनात के अंदर अगर प्यार के काबिल कोई हस्ती है ना तो वो सिर्फ महबूब खुदा है, वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सारी ज़िंदगी नबी पाक की ज़ात के साथ प्यार किया, सिर्फ ज़ात के साथ प्यार नहीं किया, नबी पाक की हर बात से प्यार किया। सिर्फ हर बात से प्यार नहीं किया, नबी पाक के हर अमल से प्यार किया। सुभान अल्लाह। जिसने नबी पाक की ज़ात को इंतहा दर्जे पर जाकर चाहा है ना, उसे हज़रत इमाम रब्बानी कहते हैं। सुभान अल्लाह। फिर हम क्यों ना नबी पाक की ज़ात से मोहब्बत करें। हम यार अपना ज़माने से जुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या खूब बात की है आज़म चिश्ती ने। सुभान हम अल्लाह। यार अपना ज़माने से बात कर देता हूँ तिलावत कुरान के हवाले से। कुरान के साथ हज़रत इमाम रब्बानी की मोहब्बत कैसी है। आप फरमाते हैं कि 100 अशआर, 100 शेर, 100 अशआर, शेर की जमा अशआर, शेर, ये वल्गर किस्म के अशार नहीं हैं जो आम एक दूसरे को लिखते हैं हम इश्क मशूकी दे, वो नहीं। वो अशार जिनको सुनकर इंसान के कल्ब के अंदर दर्द पैदा होता है, कल्ब के अंदर दर्द पैदा होता है और फिर वो दर्द उसे अल्लाह की बारगाह में ले जाता है, उसके कुर्ब में ले जाता है। वो अशार जिसके सुनने से रिक्कत पैदा होती है, दर्द पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है, उन 100 अशआर से बेहतर है कि कुरान पाक की एक आयत को सुना जाए। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की एक आयत को सुना जाए। उठ उठ के पैसे सुटना रहे हो ना थाना देते ठुमके लगाते नाथ खान, पैसे फेंकते हैं आप, ना ना। हाँ, कुरान को सुने। कुरान से बढ़कर कोई वजीफा नहीं है, कोई वजीफा नहीं कुरान से बढ़कर, कोई वजीफा नहीं कुरान से बढ़कर। कुरान को पढ़ें। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु रमज़ान के अंदर 6 कुरान ख़त्म करते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान से मोहब्बत। और जो आखिरी रमज़ान है ना, 20 तरावी आपने खड़े होकर इमाम के पीछे पढ़ी है, खड़े होकर। हाँ, हूँ तो असी कुर्सी से जाने नहीं छड़ते, कुर्सी से जाने सारा रोटी खाने वास्ते 2 पूरे डूंगे गोशत दे वो खा जाने ना, 8 रोटियां खा जाने, नमाज कुर्सी से बह के, किलो दही भी नाल। ये अपनी गल करे नाल। हज़रत इमाम रब्बानी आखिरी बीमारी के आलम में 20 तरावी पढ़ रहे हैं खड़े होकर, खड़े होकर 20 तरावी पढ़ी जा रही है, कुरान सुना जा रहा है। सुभान अल्लाह। हम कुरान सुने और फिर मरकज़ के अंदर वहाँ जो उर्स पाक का प्रोग्राम होता है, दुनिया भर से कुर्रा हज़रात को बुलाया जाता है। मैं बारे दिगर तमाम अपने सुनने वालों को, इंतज़ाम व इंतज़ाम करने वालों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास कर अपने उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी इन टूटी फूटी बातों को सुना, बर्दाश्त किया।
अल्लाह इन उलमा के इल्म अमल इखलास के अंदर इजाफ़ा फरमाए। बमा अलैना इल्लल बलाग।